जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपना दोस्त आपका भाई अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ये 5वां क्लास है और ये आज का लास्ट क्लास रहेगा। ये सेशन थोड़ा छोटा होगा क्योंकि यहाँ नंबर सब क्वेश्चन थोड़ा कम है, इसलिए सेशन थोड़ा छोटा होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो एकदम एक नंबर है, वेराइट एकदम ज़बरदस्त है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। उम्मीद करिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से रिवीजन करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हैं? बताइए, आप सब रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 6,750 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर समान रहे तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खूब मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, यानी 4 वर्ष में हमारा कितना मिल रहा है 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष में कितना हो जाता है रुपये, तो 6,750 हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर समान हो तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ क्या निकालना है आपको? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल यहाँ फाइंड करना है, हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए 7 वर्ष में हमें कितना मिलता है पैसा, तो कहेंगे आप 6,750 रुपये। कितने साल में? तो आप कहेंगे 7 वर्ष में, यानी 7 ईयर्स में कितना हो जा रहा है पैसा, तो आप कहेंगे 6,750 रुपये हो जा रहा है। फिर यहाँ दे रखा है 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष में 6,000 हो जाता है। यानी 4 वर्ष में हमारा पैसा कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 6,000 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 6,000 रुपये हो जा रहा है। यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अपना ईयर है, ईयर का डिफरेंस देखना है, यानी वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ वर्ष में कितने का अंतर आ रहा है, तो 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। यानी 3 वर्ष का यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष का SI निकल जाएगा। 3 वर्ष का SI निकल जाएगा, सिंपल SI निकल जाएगा, यानी साधारण ब्याज निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 750 रुपये। 3 वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ गया, तो आप कहेंगे 750 रुपये। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा अपने पास SI, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का हमारे पास SI आ जाएगा। जब 3 का भाग 750 में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये। क्लियर है? बातें समझ पा रहे हैं आप कि हमारे पास 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 250 रुपये 1 वर्ष का SI आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 4 वर्ष का SI निकालना है। तो 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 वर्ष का सर SI हो जाएगा 250 गुणा 4 करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 4 वर्ष का हमारे पास SI कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट माइनस हो जाता है सर SI हो जाता है। अमाउंट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे अमाउंट 4 वर्ष का दे रखा है हमें 6,000 रुपये और SI कितना निकाल लिया आपने 4 वर्ष का, तो आप कहेंगे 1,000 रुपये। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल निकल जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर बातें हैं? देखिए 5,000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 6,750 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर समान हो तो मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ से आपको मूलधन निकालना था। 7 वर्ष में राशि कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे अमाउंट अपना हो जा रहा है 6,750। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 6,000 हो जा रहा है। यानी यहाँ पर हमने टाइम का डिफरेंस देखा तो 3 वर्ष का था और यहाँ से हमने जब मूलधन में हमने यहाँ से जब 6,750 में से 6,000 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 750 आ गया। 1 वर्ष का हमारे पास SI कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 का भाग जब 750 में लगाएंगे तो 250 आ गया। 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,000 हो गया। यानी 4 वर्ष में हमें कितना मिश्र धन मिल रहा था, तो आप कहेंगे हमारे पास अमाउंट मिल रहा था 6,000 रुपये। उसमें से हम 4 वर्ष का SI घटा देंगे, यानी सिंपल साधारण ब्याज घटा देंगे तो 1,000 घटा दिए हमने 6,000 में से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5,000 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक? इसमें कोई परेशानी है?
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सवाल हमें दे रखा है रुपये 8,400 की एक राशि 8.75 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय तथा उसी ब्याज दर पर 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा उसी टाइम में और उसी रेट पर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल सर हमें दे रखा है 8,400। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 8,400 हमें प्रिंसिपल दे रखा है। क्लियर बातें हैं। और रेट हमें दे रखा है 8.75 दे रखा है। ठीक है, और मिश्र धन यहाँ से यानी अमाउंट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 11,046 रुपये। यहाँ से आप SI निकाल लीजिए। सबसे पहले SI बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट कितना है 11,046 में से आपको कितना माइनस कर लेना है, तो आप कहेंगे 8,400 माइनस कर लेना है। 8,400 माइनस कर लेना है यहाँ पर, तो 11,046 माइनस 8,400 यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से आपका SI निकल जाएगा 46, लास्ट में 46 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2, यानी 2,646 रुपये। 2,646 आपका क्या निकलेगा, यहाँ से SI निकलेगा। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास SI निकल जाएगा। SI कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 2,646 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम बराबर हो जाता है सर SI मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम बराबर SI कितना आया हमारे पास, तो आप कहेंगे 2,646 आ गया। ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 8,400 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है 8.75% दे रखा है। जब पॉइंट हटेगा तो इसके बटे में कितना आ जाता है, तो आप कहते हैं 100 आ जाता है। बटे में 100 यानी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 875 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 875 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। हमने यहाँ से टाइम निकाल लेना है, यहाँ से जो भी टाइम आएगा उसको हम क्या करेंगे, रेट अपने पास पहले से ही दिया है, हम 10,800 का भी हम यहाँ से SI निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट यहाँ से। अब आपको ध्यान रखना है जो कट रहा है उसको काट पीट करिए। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट पीट कर देना है, यानी 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कट जाएगा 25 से कितने बार में कट रहा है, तो 25 3 75, 12 बज गए 125 हो जाएगा, यानी 25 पंजे 125। 4 बार में कट जाएगा 100, 25 से 4 बार में कट जाएगा 100, और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ 4 से काट लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम 4 से काट लेते हैं। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, 4 से कट जाएगा 84 21 बार में। 5 से कट जाएगा 5 बार में। 5 से कट गया 7 बार में। ठीक है, 7 से जब भाग लगाएंगे हम 2646 में, तो 7 3 21, 5 बज गया 54 हो जाएगा, 7 7 49, 5 बज जाएगा 7 8 56। फिर यहाँ 7 से भाग लगाएंगे तो 7 3 21, यहाँ 7 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ कहेंगे आप 7 से भाग लगाने पर, 7 से भाग लगाने में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 से भाग लगाने पर 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28। क्लियर बातें है। फिर यहाँ 3 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 18 बार में। 3 से कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। सही है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 बटे में 5 आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 18 बटे में 5 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं। चलिए क्लियर बातें हैं यहाँ तक, 18 बटे में 5 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 18 बटे में 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी टाइम हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे टाइम हमारे पास 18 बटे में 5 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे हमें सवाल में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सवाल में हमें दे रखा है 10,800। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हो जाएगा 10,800 दे रखा है। हमारे पास टाइम कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 18 बटे में 5 निकल गया। और रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें यहाँ पर दे रखा है सर रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 8.75 दे रखा है। 8.75% दे रखा है। क्लियर बात है, 8.75 दे रखा है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे SI निकालना है। SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100, यानी हमारे पास कितना दे रखा है, P का मान प्रिंसिपल 10,800 दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 8.75 दे रखा है,
और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 18/5 दे रखा है। 18/5 दे रखा है, बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे, जब यहाँ से आप पॉइंट हटाइएगा तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो यहाँ भी बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। क्लियर बात है। 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। जब 5 से भाग लगाएंगे या 25 से काट दीजिए, 25 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। 25 से कट जाएगा 35 बार में। 5 से भाग लगाए तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 7 बार में। 4 से जब भाग लगाएंगे तो 27 बार में कट गया, यानी 27 × 7 × 18 बचा। हमारे पास क्या बचा, तो आप कहेंगे 27 × 7 × 18 बचा। 7 7 49, 49 यानी 9, 9 को हमने 8 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट अपना 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए और किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन, किस ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। यूनिट डिजिट अपना कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 दे रखा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना था, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एक राशि पर 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3200 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि कितनी होगी, राशि कितनी होगी। यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। हमें रेट दे रखा है यहाँ पर, ध्यान रखिए रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट यहाँ पर आपको रेट दे रखा है यहाँ पर 6.25% दे रखा है। टाइम यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष दे रखा है। यहाँ पर आपको एसआई कितना दे रखा है, तो एसआई आपको 3200 दे रखा है। एसआई कितना दे रखा है, 3200। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया है। बात समझिए, क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। इसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। उसी से आपका 50% बातें क्लियर हो जाता है कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया था, यानी राशि कितनी होगी। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ लिया गया यहाँ पर। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक राशि पर 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि कितनी होगी। यानी यहाँ से कर लेंगे जब हम, ध्यान रखिए प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर, या डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए कि एसआई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पीआरटी अपॉन में 100 होता है। पीआरटी अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एसआई आपको यहाँ पर 3200 दे रखा है। एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3200 दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ से आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल गुणा रेट कितना दे रखा है, आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है 6.25 दे रखा है, 6.25 दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष दे रखा। परसेंट वैल्यू हटाता बट्टे में 100 आ गया। यहाँ से जब आप पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या दिख रही है आपको, तो आप कहेंगे 2 संख्या दिख रही है, तो पॉइंट हटाते ही बट्टे में कितना आ गया, 100 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में 100 आ जाएगा। बस यहाँ से काट पीट कर देना है। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 25 से 625 कट जाएगा 25 बार में, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यानी प्रिंसिपल बट्टे में क्या आ गया, 4 आया। 4 को जब हम 32 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 12, यानी 12,800 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 12,800 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक, बताइए क्लियर बातें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5,182 तथा 5,832 क्रमशः 2 वर्ष एवं 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर प्राप्त मिश्र धन है, तो मूलधन कितना है। यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ही आपको ये सॉल्व करना है। बताइए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं,
क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, बिल्कुल उसके जैसा ही कर देना है अपने को। यानी 3 साल में हमारे पास मिश्र धन कितना मिलता है, तो आप कहेंगे 3 साल में मिश्र धन हमें दे रखा है सर 5,832 रुपये दे रखा है, 5,832 रुपये दे रखा है। 2 वर्ष का हमें मिश्र धन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन हमें सर दे रखा है 5,182 रुपये, 5,182 रुपये दे रखा है। क्लियर बात है, समझ पा रहे हैं आप। 3 वर्ष का हमें कितना दे रखा है मिश्र धन, तो आप कहेंगे 5,832 रुपये। 2 वर्ष का हमें मिश्र धन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5,182 रुपये दे रखा है। 1 वर्ष का हमारे पास, जब यहाँ से हमें 1 वर्ष का SI निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का SI हमारे पास आ जाएगा 2 में से 2 घटाए 0, 13 में से 8 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 650 रुपये। 1 वर्ष का हमारे पास SI कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का SI यहाँ से हमारे पास 650 रुपये आ गया। 1 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का SI 650 रुपये आ गया। यहाँ से हम 2 वर्ष का SI निकालेंगे तो 2 वर्ष का SI हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का SI हमारे पास 1300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1300 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, तो यानी 650 का डबल 1300 रुपये हो गया। क्लियर बात है। यहाँ से हम ध्यान रखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मूलधन निकाल देना है, यानी प्रिंसिपल निकाल देना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस SI हो जाएगा। 2 वर्ष का अमाउंट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5,182 रुपये दे रखा है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 1300 रुपये, यानी 2 वर्ष का हमारे पास SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का SI दे रखा है 1300 रुपये। 2 वर्ष का हमारे पास मिश्र धन अमाउंट कितना दिया था 5,182 रुपये, और 2 वर्ष का हमने SI कितना निकाल लिया, तो आप कहेंगे 1300 रुपये SI निकाल लिया। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यानी 1300 माइनस कर लेना है इसमें से 82, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी 3882 रुपये हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो कहेंगे आप 3882 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आपको ध्यान रखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है C, यानी 3,882 रुपये। ऑप्शन C हमारा कितना दे रखा है 3,882 रुपये। वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में अपनी 5 गुनी हो जाएगी। एक निश्चित, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सीखना है और समझना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से ध्यान से सीखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि n1 - 1 अपॉन में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे n2 - 1 बराबर में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 हो जाएगा, यानी ये अपने वर्ष आ जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे n1 - n2 यानी जितना भी गुना गुनी यहाँ पर लिखा रहता है, जैसे यहाँ 5 गुना लिखा है, यहाँ पे 3 गुना लिखा है, वो सब n का मान होता है। वो सब किसका मान होता है, n का मान होता है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि साधारण एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, यानी n1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 3 दे रखा है, 3 - 1 हो जाएगा। कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 5 वर्ष में। फिर बाद में बोला गया है वह कितने वर्ष में अपना 5 गुना हो जाएगा, यानी n2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 5 - 1 और बटे में हमें क्या करना है, T2 का मान यहाँ से निकालना है। यहाँ से आपको T2 का मान निकालना है, यानी 3 में से 1 माइनस कर लीजिए, 2 आ गया, बटे में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 5 बटे में T2 हो जाएगा। 5 बटे में T2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में 5 दूनी 10, यानी T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष। कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 10 वर्ष। हमारा समय कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 10 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी समय हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष हो जाएगा। समय आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 वर्ष हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर जगह देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में मिलता है यहाँ से क्वेश्चन देखने को।
तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, ये तो रही बात फॉर्मूले से। और मान लीजिए हम बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व करना चाहें तब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जितना भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है उससे एक कम कर देना है, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है उससे एक कम कर देना है। यानी जब यहाँ 3 गुना लिखा है, 3 से 1 कम कर दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 2 का मान कितना दे रखा है, तो 5 वर्ष दे रखा है। हमें कितने का निकालना है, यहाँ लिखा है 5 गुने का मान निकालना है। 5 से 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया 4, यानी 4 का वैल्यू निकालना है यहाँ से। 5 गुणा 4 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 4 कितने बार में, तो आप कहेंगे 2 बार में कट जाएगा। और 5 को 2 से गुणा किए तो कितना आ गया यहाँ से 10। यहाँ से कितना आ गया, जब 2 का भाग 2 में 4 में लगाए 2, 2 पंजे 10। तो ध्यान रखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पर लिखा रहेगा, ध्यान रखना आपको, जितना भी यहाँ लिखा रहेगा उससे 1 कम कर देना है, उससे 1 कम करके लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर बातें हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास करने के इस क्वेश्चन को। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5450 की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8175 हो जाएगी। 8175 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगी। यहाँ से आपसे क्या पूछ लिया गया है, यहाँ से आपसे टाइम पूछ लिया गया है कि कितने वर्ष में 8175 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे अमाउंट दे रखा है सर 8175 रुपये। क्लियर बात है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, तो प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पर, ध्यान रखिए 5450 रुपये, 5450 रुपये। तो यहाँ से हम एसआई निकाल लेंगे। एसआई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा यहाँ से एसआई निकलेगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फिर क्या निकलता है हमारे पास, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज निकलता है, यानी एसआई निकल जाता है। तो यहाँ से एसआई कितना निकल जाएगा, 7 में से 5 माइनस कर लेंगे तो 2 आया, यहाँ पर 11 में से 4 गया तो यानी 8, और यहाँ 7 में से हमने माइनस किया तो यानी 2825 रुपये। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा एसआई, तो आप कहेंगे 2825 रुपये हमारे पास यहाँ से 1 मिनट यहाँ 28 नहीं 2725 रुपये हो जाएगा, 2725 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 4 माइनस किए तो 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2, 2725 रुपये हमारे पास एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2725 रुपये आ गया। टाइम यहाँ से निकालना है आपको, टाइम हमारा निकालना है। रेट हमें दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है 12.5%। रेट कितना दे रखा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 12.5% रेट दे रखा है। क्लियर बात है। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर हो जाएगा PRT अपॉन में 100 होता है, PRT अपॉन में 100 होता है। यहाँ से वैल्यू बस पुट कर दीजिए, बस वैल्यू यहाँ से आपको पुट कर देना है, बस वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। यानी एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2725 रुपये एसआई दे रखा है। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 5450 दे रखा है, 5450 है। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है 12.5%। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से टाइम। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो जब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाते ही बटे में कितना आ गया, तो आप कहेंगे बटे में 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाते ही बटे में कितना आ गया, 10 आ जाएगा। 25 से 125 कट जाएगा 5 बार में, 100 कट जाएगा 4 बार में। 25 से 125 कट गया 5 बार में, अब 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में। 5 से कट जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से भाग लगा देते हैं, तो यानी 5 25, 2 बचा 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बच गया 25 बन जाएगा, यानी 5 25। यानी 5 से जब भाग लगाएंगे 2725 में, तो हमारे पास कितना आएगा, 545 आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 545 आ गया। 545 से 545 कट गया, यानी टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम हमारे पास 4 वर्ष आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 4 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से आपके पास टाइम कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे टाइम यहाँ से हमारे पास 4 वर्ष निकल जाएगा। क्लियर बातें है, क्लियर बात है। देखिए दोबारा समझते हैं इसको कि हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा था सवाल में, तो आप कहेंगे अमाउंट हमें दे रखा 8175 रुपये। अमाउंट कितना दे रखा था, तो आप कहेंगे अमाउंट हमें दे रखा था 8175 रुपये। प्रिंसिपल हमें सवाल में दे रखा है 5450 रुपये। रेट दे रखा है हमें 12.5%।
हम जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास एसआई निकलेगा। एसआई कितना निकलेगा? 2725 रुपये। और हमें यहाँ से टाइम पूछा गया था, तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे टाइम हमारे पास 4 वर्ष आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? तो आप कहेंगे 4 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर अपनी 4 गुनी हो जाती है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है, यहाँ 4 गुनी नहीं होगा, यहाँ पे 2 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से 2 गुना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाती है। और फिर यहाँ पे 30 गुनी नहीं है, इसमें थोड़ा सा सुधार करना है आपको। यहाँ पे 30 गुनी नहीं होगी, यहाँ पे 31 गुनी है। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 31 गुनी दे रखा है, 31 गुना दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी करेक्शन कर लीजिए। यहाँ 4 टाइम्स नहीं है, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स नहीं है, यहाँ पर 2 टाइम्स कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा सुधार कर लेना। आप यहाँ पर आपको दे रखा है 2 टाइम्स दे रखा है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 31 गुनी नहीं है, यहाँ पर 30 गुनी नहीं है, यहाँ पर 31 गुना हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना है आपको। ठीक है, 31 टाइम्स हो जाएगा, 31 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है? एक निश्चित राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर अपनी 2 गुनी हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर समान रहे तो वह कितने वर्ष में 31 गुनी हो जाएगी? आपसे ये पूछ लिया गया है, वो कितने वर्ष में 31 गुनी हो जाएगी। क्लियर बातें हैं? यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया कितने वर्ष में 31 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझना है इसको। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा n1 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे n2 - 1 बराबर में क्या होता है? तो आप कहेंगे t1 बटे में t2 बटे में क्या हो जाता है? t2 हो जाता है। क्लियर बातें हैं? यहाँ तक आपको बातें क्लियर है? यानी n1 हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 2 दे रखा है, 2 - 1 बटे में क्या हो जाएगा? n2 का मान कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 31 - 1 बराबर में हमें टाइम कितना दे रखा है? यानी t1 का मान हमें 4 वर्ष दे रखा है, अपोन में क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे अपोन में t2 हो जाएगा। यही आपको निकालना है, बस इतना क्लियर बात है। आप क्वेश्चन को ऐसे सेट कर पा रहे हैं? बताइए, जल्दी बताइए, क्वेश्चन को क्या आप ऐसा सेट कर पा रहे हैं फॉर्मूले में? तो चलिए यहाँ से आगे जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा यानी 2 में से 1 माइनस कर लिया हमने यहाँ पर, जब 2 में से 1 माइनस कर लिए तो 1 बटे में 30 बराबर में क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4 बटे में t2। यानी हमारा टाइम यहाँ से t2 कितना निकल जाएगा? तो आप कहेंगे 4 को जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 से तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 120 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा टाइम कितना निकला? तो आप कहेंगे टाइम यहाँ से हमारा 120 निकल जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है आपको, उसको भी ध्यान रखना है। टाइम कितना दे रखा है? आप कहेंगे 2 गुना हो रहा है, यानी इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको? सवाल में 4 दे रखा है। यहाँ पे कितना गुना लिख रहा है? तो 31 में से 1 माइनस कर लीजिए, यानी 30 का वैल्यू निकालना है। 4 गुणा 30 बटे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से भी आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 120। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा समय? तो आप कहेंगे 120 वर्ष। यहाँ से भी आपका टाइम कितना निकलता है? 120 वर्ष। और फॉर्मूले से भी हमारा टाइम कितना आ गया? तो आप कहेंगे 120 वर्ष। क्लियर बात है? ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बहुत ही मज़े आए होंगे। एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे सारे। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व कराए सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसको अच्छे से एक बार आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, ताकि आगे एग्जाम में आने वाले जो भी आपके आने वाले एग्जाम है वहाँ ये क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो आप उसको अच्छे से उड़ा सकें। ठीक है, क्लियर बात है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। ठीक है,
तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।